हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पस्त होंगे और 2026 क्लास 12th के एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके बीच में हम एक बैच लाए हुए हैं जो बिल्कुल निशुल्क है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों प्रतिज्ञा बैच। प्यारे बच्चों, प्रतिज्ञा बैच की विशेषता क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रतिज्ञा बैच के विशेषता निम्नलिखित है। आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप बारीकी से उसे याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। प्यारे बच्चों, ये आशा उम्मीद के साथ आप याद कीजिए ताकि सरकार किसकी बन जाएगा ये कहना मुश्किल है, और सरकार कौन सी सरकार आएगी, कैसा एग्जाम लेगा, कराई लेगा, ढीली सिलाई लेगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए अभी बहुत समय है। आप तन मन धन और अकल से आप बैठिए कॉपी पर कलम लेकर के और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिख करके उसको याद करते जाइए ताकि आप अच्छे अंक से पास कर सके। यह हम आशा दिलाते हैं कि सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का हम आपको वीवीआई जैसा एग्जाम में मॉडल पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक हर चीज से छाट करके हम आपके बीच में निचोड़ करके लाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत हम 3 सब्जेक्ट का कराने जाएंगे। एक हो गया एनसीईआरटी बुक मैथ, सारा सोल्यूशन एक बाय एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी का भी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हम करेंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, हर विषय जो विषय पे हम बोलेंगे आपको। तीसरा है प्यारे बच्चों हिंदी, तो हिंदी का भी कहानी पढ़ा करके उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा के सारा आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हैं गुरुजी बताइए आपका चैनल के नाम क्या है, हम भी आपका चैनल का सदस्य बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप प्यारा सा नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए MKS साइंस क्लासेस। क्या है प्यारे बच्चों? MKS साइंस क्लासेस। जाकर के अभी जाकर के जाइए वीडियो रोक करके और वहां पे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और जितने भी 2026 में इंटर में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके बीच में मुन्ना सर आए हैं जो निशुल्क यानी कि क्लास 12th का यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। अभी तक कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो यूट्यूब पर सारा टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी आपको निशुल्क में पढ़ाएगा, लेकिन हम आपको वादा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पक्का हम विश्वास के साथ उतरेंगे आपका कि सारा एग्जाम 2026 तक में हमें जितने भी थ्योरी हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सारा हमारे चैनल के माध्यम से आपको निशुल्क मिलेगा। इसलिए आप लोग सदस्य बन जाए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें भी प्रवेश कर जाइए ताकि हमारे चैप्टर का जो भी टेस्ट लिया जाएगा वो आपको उसमें डाल दिया जाएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं, सीधे नंबर 1 प्रश्न की ओर। तो फिर आप थंबनेल का पहले एक बार विशेषता समझ लीजिए। क्लास 12 प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड 2026 का है। ठीक, ये रात के पर डे लाइव क्लास होगा यूट्यूब पर रात के 9 बजे प्यारे बच्चों। रात के कितने बजे? 9 बजे पर डे एवरी डे चलेगा प्यारे बच्चों। आपका प्यारे बच्चों ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 चैप्टर जीवो में जनन यानी कि लेक्चर 1। प्यारे बच्चों इसमें हम आज लाए हैं 20 ऑब्जेक्टिव वीवीआई, फिर इसका लेक्चर 2 आएगा। जब तक खत्म ना होगा निचोड़ सारा एक चैप्टर का, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, तब हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर रफ्तार से चलेंगे और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते चलेंगे कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए नंबर 1 प्रश्न क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कहता है जब नर और मादा गेमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। प्यारे बच्चों नर और मादा जब दो जीव हो जाता है, दो जीव आपस में मिल जाता है, तो जो जनन की क्रिया करता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? लैंगिक जनन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सही हो गया कितना प्यारे बच्चों? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है मेरी प्यारे बच्चों? देखिए तो नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। जब एकल जनक के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन। आप कमेंट के माध्यम से प्यारा प्यारा कमेंट के माध्यम से आप ऑप्शन के साथ बताते चलिए क्या होगा, किस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3 प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखिए कहता है
कहता है नंबर 3, एक पुंजक यानी कि क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। हम थ्योरी में पढ़ाए थे क्लास में प्यारे बच्चों, क्लोन या एक पुंजक किसे कहते हैं। हम बताए थे कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं क्लोन कहते हैं या तो एक पुंजक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लोन या तो एक पुंजक कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो क्लोन और एक पुंजक जो होता है प्यारे बच्चों, वो आकारकीय रूप से और अनुवांशिक रूप से सेम टू सेम फोटोकॉपी के आकार में माता पिता के समान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये आकारकीय रूप तथा अनुवांशिक रूप से दोनों के रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों? समान होता है। नंबर 4 प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कहता है प्रश्न नंबर 4 क्या, देखिए जरा सा समझिए। कहता है किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। यानी कि किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोनेरा में भी होता है और प्रोटिस्टा में भी होता है, दोनों में विभक्त होकर के नए जीव का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नंबर 5 देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए नंबर 5 है प्यारे बच्चों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपने कमेंट दे रहे हैं, अमीबा में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा, और अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों जब ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या सही हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यानी कि अमीबा तथा पैरामीशियम में द्विखंडन विभाजन होता है प्यारे बच्चों, यानी द्विखंडन पाया जाता है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्या कह रहा है प्रश्न? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? सी। किसमें हो गया? ईस्ट में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? जेम्यूल बनते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? जेम्यूल बनते हैं। तो जरा सा कमेंट बताइए, कमेंट के माध्यम से हम कमेंट पढ़ते हैं। बताइए फटाफट जेम्यूल कहाँ बनता है? जल्दी बताइए फास्ट में। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, आपने सही जवाब दे रहे हैं। तो जेम्यूल जो बनता है प्यारे बच्चों, कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? स्पंज में बनता है। कहाँ बनता है? स्पंज में। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है क्या, इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कंद तो आता ही है प्यारे बच्चों, भू स्तरी आता ही आता है, प्रकंद आता ही आता है, लेकिन कह रहा है नहीं आता है। तो कोनेडिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका इसका सही, जो पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है। जनन में काम नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्या कहते हैं प्रश्न? कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? प्यारे बच्चों बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलकुंभी को। जलकुंभी के बारे में एक और पॉइंट याद रखिए प्यारे बच्चों, ये पानी में उगकर ऑक्सीजन को सोख लेता है। पानी में उगकर ऑक्सीजन को क्या करता है प्यारे बच्चों? सोख लेता है। तो बंगाल का आतंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जलकुंभी। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कहता है समझिए जरा सा। कहता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जस्ट हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जलकुंभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्यारा सा कमेंट आप बताइए प्यारे बच्चों, 10 में कितना नंबर आया है?
जल्दी सा कमेंट आप बताइए, हम आप कमेंट आपका देखते हैं। जल्दी सा प्यारा कमेंट बताइए फटाफट, जल्दी करिए। चलिए बहुत अच्छा, 10 में 10, 10 में 10, 8, 9, 9, 10, 10, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप याद करते चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सा समझिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सा समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना है, अभी तक जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, जाकर के यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है MKS साइंस क्लासेस। आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप वहां से आप फर्स्ट में जाइए यूट्यूब पे और सर्च करिए MKS साइंस क्लासेस, उसका सदस्य बन लीजिए ताकि हमारा परिवार अभी छोटा है, बड़ा हो सके। आपको निःशुल्क में हम सारा ऑब्जेक्टिव जो भी हो, यानी कि बोर्ड की तैयारी के लिए हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए देर ना करते हुए दोस्तों के बीच शेयर भी वीडियो कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? अदरक में, केला में, डहेलिया में या व्रायोफिलम में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, यानी कि व्रायोफिलम में आपका कटे हुए अपस्थानिक, यानी कि कटे हुए पत्ती के कटे हुए किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। 12 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए जरा सा समझिए। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? कहता है इनमें कौन केवल अपने जीवन काल में एक बार, केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। तो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करने वाला क्या है प्यारे बच्चों? बांस है। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 12 वर्ष में, क्या कह रहा है प्रश्न? एक मिनट जरा सा देख लीजिए। कह रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न कि निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यानी बच्चा प्यारे बच्चों ऑप्शन 4 गो है, आप वो चारों ऑप्शन से बताइए कौन ऐसा पौधा है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? सूर्यमुखी, बरगद, नीला कुरेंजी, महुआ। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है प्यारे बच्चों। क्या कितने बार खिलता है? एक बार खिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? क्या कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों? मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी, यानी कि मध्य चक्र सभी में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर, ऋतु अस्त्राव चक्र क्या कह रहा है? ऋतु अस्त्राव चक्र किसमें होता है प्यारे बच्चों? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर सही कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी में पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर देखते हैं प्रश्न। कहता है युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में बनता है। जब प्यारे बच्चों युग्मक जनन है तो युग्मक में नर है, पुरुष में बनता है शुक्राणु, शुक्राणु को हम कहते हैं नर युग्मक। मादा में बनता है अंडाणु, मादा अंडाणु को हम बोलते हैं मादा युग्मक। तो यहाँ प्यारे बच्चों जिसका आपका होगा युग्मक होगा, कहता युग्मक जनन में बनता है, जिसका युग्मक होगा उसका आपका क्या कहते हैं उसका युग्मक बनेगा, नर रहेगा तो नर युग्मक बनेगा, मादा रहेगा तो मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को अंडाणु। तो यहाँ कहता है युग्मक जनन में बनता है, तो केवल नर युग्मक बनता है, केवल मादा युग्मक बनता है, नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है। तो बिल्कुल राइट, नर में नर बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कहता है प्यारे बच्चों
एक लिंगा क्या कहता है? एक लिंगता की स्थिति कौन उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसी समझिए, एक लिंगा एक लिंगता है प्यारे बच्चों, इसलिए एक लिंगाश्रयी होगा, एक लिंगी होगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देख लीजिए जरा सा। कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है। कौन कौन है? स्पंज है, स्पंज, टेपवर्म, जोक, इनमें से सभी। तो क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी सा प्यारा सा कमेंट बताइए, हम आपका सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, बताइए फटाफट। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, जल्दी कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, हाँ बहुत सारा व्यक्ति ने बता रहा है सर स्पंज भी होगा, टेपवर्म भी होगा, जोक भी होगा, इनमें से सभी भी हो सकता है। तो बिल्कुल राइट आपने बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितने प्यारे बच्चों? डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 19 नंबर क्या प्रश्न कहता है? कौन, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? तो उभयलिंगाश्रयी कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? नारियल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। फिर हम कमेंट के माध्यम से देख लेते हैं आप सब क्या सही किए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा कमेंट है, कौन सा है? नारियल है। और लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इस चैप्टर सीरीज का, प्रतिज्ञा बैच का। आपका लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्र जैसी प्यारे बच्चों, अगर गुणसूत्र की संख्या बोलता तो हो जाता प्यारे बच्चों, कितना हो जाता? 46 हो जाता। कितना हो जाता? 46। लेकिन यहाँ बोल रहा है मनुष्य में युग्मक। युग्मक मतलब होता है प्यारे बच्चों आधा। युग्मक मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा हो गया तो 46 का आधा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 23 हो गया। तो आज हम 20 ऑब्जेक्टिव वीवीआई लेकर के आए हुए हैं जीवों में जनन का। तो आप इसको बारीकी से पेन और कॉपी से आप उतार करके इसको रट जाइए, ताकि सरकार किसकी बने एग्जाम कैसा ढील सलाई हो या टाइट हो कहना मुश्किल है। इसलिए अभी समय रहते हुए आप प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ताकि आप अच्छे नंबर से आप एग्जाम को बेहतरीन ढंग से अच्छे नंबर से आप पास कर चुके। हम फिर से बोलेंगे प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, ताकि हमारा भी परिवार बड़ा हो सके, आप सबका परिवार भी बड़ा हो सके, और ताकि हम बच्चे के बीच में और बेहतरीन से बेहतरीन आपके बीच में बैच लावे और उसको लाभ फ्री में उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।